नाज़रीन को उधमपुर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर भारत की तंसीबात को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया उधमपुर। ये वो जगह है जहां के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तबाही के मनाजिर हैं। भारत में पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए हैं, पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल फायर हुए। उधमपुर के ये मनाजिर हैं। उधमपुर में अभी बम फटा। उधमपुर एयरफोर्स के पास आप देख रहे हो। उधमपुर में अभी बम फटा। उधमपुर एयरफोर्स के पास आप देख रहे हो। उधमपुर में एयरफोर्स के पास उधमपुर में बम फटा। बताया था DGISPR ने, जब हम कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारे मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद चीख कर पता चलेगा। खुद चीख कर वो जो कार्रवाई होगी वो बता रही होगी कि हाँ ये कार्रवाई करती है, हाँ एक्शन ले लिया है। तो आप ये सुन सकते हैं, उधमपुर में किसी भारतीय शहरी ने इसकी वीडियो बनाई है कि उधमपुर में बम फटा, उधमपुर में कार्रवाई हुई। डॉक्टर कमर जी हमारे साथ आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उधमपुर में पाकिस्तान ने उधम मचा दिया है और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से ये कहा गया था कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना करो, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। भारत ने तो इंसानी आबादी को निशाना बनाया यहां पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया है। शुक्रिया। देखें, पहली बात तो यह है कि हम भारत की आवाम को एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो आज हालात हैं इसका एक शख्स जिम्मेदार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये जंग चाहता था, ये जंग उसको मिली है, उसने हालात खराब किए। अब आज पाकिस्तान जो जवाब दे रहा है, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पहले हमने इनकी एयरफोर्स को नकारा बनाया, आज हमें प्रोवोक किया गया दोबारा। ये हम अपने दिफा में कर रहे हैं, ये हम ऑफेंसिव नहीं है, हम डिफेंसिव हैं। हम ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहे हैं बिकॉज कि इन्होंने हमें इतना प्रोवोक किया, इतना तंग किया कि इन्होंने हमारी एयर बेसिस के ऊपर हमले किए। और जब थोड़ी देर पहले DGISPR ने आज से 2 घंटे पहले कहा था कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स तो पाकिस्तान पहले ही तैयार कर चुका था। पाकिस्तान की तैयारी तो हर वक्त थी, लेकिन हम चाहते थे कि ये ना हो, हालात ना खराब हों। इन्होंने पहले कोशिश की कि अपने लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा दें, फिर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, फिर अफगानिस्तान के अंदर बॉम्ब गिराए। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज देख लिया है कि जिस तरह इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमले हुए हैं, जिस तरह अभी ये आप दिखा रहे हैं कि ये मजीद हमले हुए हैं, साइबर अटैक्स जो है वो हमले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी क्लियरिटी से कहा है, अगर दोबारा हमला किया गया भारत की तरफ से तो पाकिस्तान हाई वैल्यू इकोनॉमिक टारगेट्स पे हमला करेगा। तो ये चीज समझ जानी चाहिए कि अगर दोबारा हमला किया जाता है, हमें ज्यादा दोबारा प्रोवोक पाकिस्तान को किया जाता है, तो पाकिस्तान हाई वैल्यू इकोनॉमिक टारगेट्स पे हमले करेगा। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो बेसिस जिन बेसिस से पाकिस्तान पे हमले किए गए और पाकिस्तान के मासूम नहत्ते लोगों को शहीद किया गया, पाकिस्तान की अफवाज ने वहां पे हमला करके वो बदला भी ले लिया है। अपने मासूम लोगों की जानों का बदला भी पाकिस्तान ने आज ले लिया है कि वो बेटियां पाकिस्तान की, वो बच्चे, वो माएँ जो शहीद हुई और जहां जहां से उनके जहाज उड़े, पाकिस्तान ने उन बेसिस पे हमले करके वो सारे बदले ले लिए हैं। वो सारा कुछ पाकिस्तान ने सूद समेत नरेंद्र मोदी से वापस ले लिया है। और ये भारत की आवाम को पैगाम है कि ये आज का दिन इस भारत और पाकिस्तान को यहाँ पे लेके आने में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का किरदार है। वो शख्स जंगी जुनूनी शख्स है जो हर कीमत पे। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी डेवलपमेंट, आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर। आज जो भारत ने, मोदी सरकार ने अपने ही अमृतसर शहर के ऊपर मिसाइल दागे, जिसका उसने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाना चाहा, उस एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया है। चुन चुन के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक उस एयरफील्ड को, चाहे वो एयरफील्ड है, चाहे वो उड़ी का जो है आपका, जहां पर आपको जंगी साजो सामान है, उसे तबाह किया जा रहा है। आदमपुर एयरफील्ड को भी अब तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उमैर के, आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराए ने यह कंफर्म किया है। आदमपुर एयरफील्ड से अमृतसर में सिखों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे, तो भारत
अपने जाल में खुद ही फंसा है। पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को कहा था कि हमें इम्तिहान में मत डालना, हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझना, और अब जबकि भारत की जानिब से जारियत की गई, रात की तारीकी में जारियत की गई और इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है और पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया है। बुज़दिल मक्कार भारत ने पाकिस्तान को निशाना बनाया रात की तारीकी में, और भारत का हमेशा से यह वतीरा रहा है कि जब रात की तारीकी होती है तो उस वक्त वो छुप के वार करता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और हमेशा से ही भारत को सीना तान के जवाब दिया है, सामने से जवाब दिया है, दिन की रोशनी में जवाब दिया है। और यही वजह है कि इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराई ने यह कंफर्म किया है। इफ्तिखार साहब, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का रिस्पांस कितना जबरदस्त है कि भारत की एक के बाद एक फील्ड को निशाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक फील्ड को टारगेट किया जा रहा है। इसका अंदाजा उनको था, लेकिन वो पता नहीं किस गलतफहमी का शिकार थे। आरएसएस की जो क़यादत है और आरएसएस की जो लीडरशिप है वो समझती थी कि पाकिस्तान एक तरने वाला होगा और जो एक आधा हमला हमारे पे करेंगे तो हम शायद पीछे हट जाएंगे। हम इतने दिनों से उनको वाज़ेह तौर पे बता रहे थे हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हम मजबूर कर दिया गया तो हम फिर अपने दिफा में जो चाहेगा हम करेंगे। ये तो अभी तो पहला स्टेप है, ये तो सीढ़ी के ऊपर हमने पहला कदम रखा है। और अगर ये हिंदुस्तान की क़यादत को समझ नहीं आई और उसके साथियों और उनके दोस्तों को जो दुनिया भर में बैठे हैं समझ नहीं आई, तो फिर ये मामला की जिम्मेदारी पूरी दुनिया पर होगी। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मुझे जो महसूस हो रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ये जो इसराइल को बुला के और इसराइल